नॉट श्योर कि सर वो आके वो करते हैं कि नहीं करते हैं। राहुल गांधी को पसंद है? नो सर। भाई बहनों पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। हाँ, चल तो रहा था। अगर आपने उस साल का रेप केस देखा होगा तो आपको खुद को पता होगा। तो बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि कितना पॉइंट बढ़ा था और कितना कम था। तो जब उनके पास उनका अच्छा वोकल ही नहीं है तो वो गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे? कुछ तो उनकी बात होगी। उनकी सोच है कि वो उतना अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं। रिक्शा चला रहा है कोई तो उसका बेटा इंजीनियर नहीं बन रहा। तो उनको 65 साल भी तो दिए थे। क्या लग रहा है कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? सर आई थिंक मुझे तो लगता है कि योगी सरकार को ही आना चाहिए डेफिनेटली। मतलब उनका जो काम है हमारे लिए, जो मतलब जो वुमेंस के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है। और हम लोगों को जो ये फ्री एजुकेशन दी गई है, ये सब भी मतलब ये सब कुछ ऑलमोस्ट सभी अच्छा है उनका। तो फ्री एजुकेशन पे तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो हम ग्रेजुएशन तक फ्री। डेफिनेटली बट नॉट श्योर कि सर वो आके वो करते हैं कि नहीं करते हैं। बट योगी सर ने तो मुझे लगता है कि किया है। भेदभाव का भी असर पड़ता है। हाँ जी, हिंदू मुस्लिम वाला तो लगता ही है। बट ऐसा तो नहीं है। आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, राजनीति वो सॉरी आजम खान सर, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो ये ज्वाइन कर रहे हैं पार्टीज। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई भेदभाव वगैरह कुछ है। नो सर। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जब से ये आई है ना सरकार, तो ये कहते कहते कि शिक्षा पे बढ़िया काम नहीं हो पाया है। आपको लगता है ऐसा? नो सर, बहुत सारी चीज़ें डेवलप्ड हुई हैं। जैसे फ्री एजुकेशन बच्चों का हुआ है, या स्कूल कॉलेजेस में भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। पहले सरकारी स्कूल्स में इतना ज़्यादा वो नहीं होता था काम वगैरह, या टीचर्स को नहीं देखा जाता था। बट अब की उनकी डिग्रीज को भी देखा जा रहा है, फिर जितने उसमें छटाई भी हो रही है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है। अरे लेकिन ये नियंत्रण नहीं कर पा रहे ना। कोई भी पहले तो वैकेंसी निकालते नहीं, वैकेंसी निकलती है तो उसमें सर इतनी पॉपुलेशन हो रही है तो कैसे इतनी जो थोड़ा सा तो वो हो गई ना। तो थोड़ा सा तो फेवरेट आपको पॉलिटिशियन कौन लगता है? सर ऐसे नो वन है, बट ठीक है, योगी सरकार इज बेस्ट। राहुल गांधी को पसंद है? नो सर, यूपी सरकार नहीं सर, वो बेस्ट है हमारे ख्याल से। तो वो बेस्ट है क्योंकि उन्होंने मुझे तो भाई इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, तो मेरे लिए तो वो बेस्ट है। राहुल गांधी भी तो महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए देने की बात करते हैं। हाँ जी सर, बट हमें तो नहीं लगता है कि उन्होंने तब उस समय, हाँ उस समय तो हम लोग ने तो कुछ नहीं किया था। अभी तो कुछ भी नहीं मिला था। तो यहाँ इसमें तो बच्चों को फ्री लैपटॉप वगैरह या फ़ोन वगैरह भी प्रोवाइड किया गया है। इकाना स्टेडियम वगैरह में सब बच्चों को फ्री में दिया गया था। लेकिन ये कहते हैं ना कि राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि अगर हम आ जा रहे हैं राहुल गांधी और अगर दोनों लोगों का मैनिफेस्टो देखा जाए तो वो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि भाई यूपी में 2 युवाओं का साथ हो गया है। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आने से कह रहे हैं कि जो डॉट वाला गठबंधन है वो प्रभावी रूप हो पाएगा, तो शिक्षा में बड़ा कुछ बदलाव कर पाएंगे वो लोग। सर होप सो कर सकते हैं तो कर ले, लेकिन मेरे लिए तो बस ठीक है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मोदी का कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है क्या 10 साल में देखा? सर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। एजुकेशन में भी हुआ है, गरीबों में हुआ है, हाँ गैस सिलेंडर वगैरह, फ्री एजुकेशंस भी हुआ है बच्चों का, और घर वगैरह भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो सही है, ठीक है। मैं तो यही करूँगी कि जो है प्रे कि अगली बार भी मोदी सरकार ही है। ऐसा क्यों? राहुल गांधी क्यों? सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि वो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है वो बेस्ट हैं, तो ठीक है। मुझे भेदभाव भी नहीं लगा ना कभी, क्योंकि मुझे सब चीज़ फैसिलिटी जब मिल रही है तो मैं क्यों कहूँ किसी को भी। नहीं, वो भी तो युवाओं के लिए, किसानों के लिए पैदल चल रहे हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की। सर इतना तो मुझे भी नहीं आइडिया है। यस। आपका क्या नाम है? प्रतीक्षा श्रीवास्तव। क्या करती हैं आप? मेरा MSc चल रहा है अच्छा, फ्रॉम। तो क्या लग रहा है कि अभी प्रदेश पे लड़कियां सेफ हैं, महिलाएं सेफ हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट में आपने पहले भी देखा होगा कि रोमियो स्क्वाड वाला बड़ा चला था। उसके बाद जो है कि भाई बहनों पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी तो वो हट गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है बीजेपी सरकार की वजह से। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि महिलाओं का जो है संरक्षण, एक तरीके से सुरक्षा, अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी सरकार में, हमारे शासनकाल में हुआ। हाँ, चल तो रहा था। अगर आपने उस साल का रेप केस देखा होगा तो आपको खुद को पता होगा कि कितना ज़्यादा था। तो बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि कितना पॉइंट बढ़ा था और कितना कम था। आप यूथ हैं तो राहुल गांधी भी युवा है, अखिलेश यादव भी युवा है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उनका आपने देखा होगा रील बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, खेतों में मार्बल लगवा रहे हैं। तो जब उनके पास उनका अच्छा वोकल ही नहीं है तो वो गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो चला पाएंगे। तोड़ मड़ोड़ की मीडिया पेश करती है, वो उनका मन तो साफ। देखिए, तोड़ती है मरोड़ती है वो ठीक है, लेकिन कितना कोई तोड़ेगा और कितना कोई मरोड़ेगा?
कुछ तो उनकी बात होगी, कुछ मोड़ा गया होगा भाई, पर कुछ तो बोला है उन्होंने। तो एजुकेशन मतलब प्रॉपर, जब उनकी एजुकेशन नहीं दिख रही है, एजुकेशन का मतलब डिग्री नहीं है, उनकी सोच है कि वो उतना अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन तो मैटर नहीं करती, क्वालिफिकेशन कुछ भी इसमें होती नहीं है, लेकिन आपकी मतलब कि स्टेबिलिटी कितनी है माइंड पे मैटर ये करता है। तो वो उनके स्पीच में ही दिखता है कि वो स्टेबल नहीं है, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। कोई भी बोले, एक टॉपिक बोले ना, मतलब एक चीज़ की बात करें। अमेठी के बाद अब उन्होंने रायबरेली चूज़ किया। बोला रायबरेली की जनता एकदम डिमांड कर रही है कि अगर कोई प्रत्याशी चाहिए तो वो राहुल गांधी, और वो मैदान में है और कह रहे हैं जीत हासिल पक्की होगी। जीत हासिल पक्की होगी वो तो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता। देखिए राहुल गांधी, शुरू में लोग चाहते हैं कि नया उन्हें कोई मिले, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कभी उस गवर्नमेंट को अपनाया नहीं है, इसलिए उन्हें पता नहीं कि कांग्रेस कैसी है, तो वो सोच रहे हैं सर। राज किया ना देश में। अरे पर राहुल गांधी ने नहीं किया ना, उनकी जनरेशन ने किया ना, राहुल गांधी ने तो नहीं किया। राहुल गांधी की सोच अलग है, उनकी जनरेशन की अलग है। भाई आप अलग सोच रहे हैं, आपके पेरेंट्स अलग सोच रहे हैं, तो राहुल गांधी की गवर्नमेंट ला के देखें क्या होता है। वो ऐसा सोच रहे कि अच्छा होगा क्योंकि उनकी जनरेशन ने अच्छा किया है, लेकिन होता है ना कि किसी का माइंड कैसा है, किसी का कैसा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाए। परिवार में अगर कोई व्यापारी है, कोई व्यापार हो रहा है या कुछ भी काम हो रहा है, तो अगर परिवार के लोग अगर करते हैं ना, तो जो आने वाली जनरेशन और बेहतर करती है, क्योंकि वो बचपन से वही सीख रही होती है। देखिए ऐसा नहीं है कि जनरेशन वही करती है। क्यों रिक्शा चला रहा है कोई तो उसका बेटा इंजीनियर नहीं बन रहा? क्यों वो इंजीनियर था क्या पहले? ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसको किस में इंटरेस्ट है मैटर तो ये करता है ना कि उसका इंटरेस्ट किस में है। तो जाहिर सी बात है कि ज़रूरी नहीं है बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही हो, तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा पॉलिटिक्स चलाए तो वो भी अच्छी कर पाएँ। तो ये भी जरूरी नहीं ना कि अगर मोदी ने 10 साल सरकार चलाई तो आने वाले समय में क्यों नहीं है ऐसा? मान लीजिए अगर किसी बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ेगा ही ना, पढ़ाई से कुछ और तो कर नहीं लेगा। अगर वो कुछ करता भी है तो वो पढ़ाई से रिलेटेड ही करेगा, जाहिर सी बात है, उसमें उतना टाइम उसने इन्वेस्ट किया है। अगर बीजेपी ने अपना टाइम जो है इतना इन्वेस्ट किया है पॉलिटिक्स में, तो जाहिर सी बात है वो पॉलिटिक्स अच्छा चलाएगी, एक्सपीरियंस ही अच्छा बनाती है ना। कांग्रेस में 65 साल, उसका एक्सपीरियंस तो इससे ज़्यादा है। कांग्रेस में राहुल नहीं है ना, मेरा मतलब ये है कि कांग्रेस की जनरेशन अच्छी थी ना, पर वो नहीं है। तो मोदी ने राहुल गांधी क्यों नहीं कहते, शहजादे कह के क्यों बुलाते हैं उनको? शहजादे इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ स्ट्रगल नहीं किया ना लाइफ में, इसलिए 4000 किलोमीटर पैदल चले। अभी चले नहीं है ना, अभी चल रहे हैं ना, तो चल रहे, चलने दीजिए, दिखावा भी तो ज़रूरी है। देखा हुआ जरूर। क्या नाम हुआ आपका? अमृता। क्या करते हैं अमृता? सर मैं भी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। यस सर। आपके हिसाब से क्या लगता है कि प्रदेश में और देश में क्या बदलाव आपने देखा है? सर पहले इतनी मतलब वीमेंस के लिए इतनी फ्रीडम नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वैकेंसी नहीं थी। अब हर सेक्टर में वीमेंस के लिए अपॉर्चुनिटी है, फैसिलिटी है, तो सर ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है वीमेंस के लिए। पिछली सरकार भी तो कहती है कि हमने तो सबसे प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता महिलाओं के उन्नयन के लिए किया, महिलाओं के लिए विकास के लिए किया। सर एक्चुअली देखिए सर, जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ कहा है, बोल रहे हैं, बट एक्चुअली हमें इस टाइम पे मोदी की देखने को मिल रही है। तो सर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होगी, जो जिसकी मतलब जो डेवलपमेंट ला रहा है स्टूडेंट्स के लिए, विमेंस के लिए। तो सर जाहिर सी बात है हम मतलब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वही हैं, क्योंकि विमेंस को अपॉर्चुनिटी चाहिए किसी भी सेक्टर में हो। तो सर ये हमारे लिए बेस्ट है कि मोदी सरकार आए। देश को डेवलपमेंट की तरफ, या यूँ समझ लीजिएगा, कहते हैं ना विपक्ष, अगर एक मजबूत विपक्ष साथ है तो सरकार जो है अनियंत्रित नहीं होती है। तो क्या आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि मतलब विपक्ष को एक बार मौका देना चाहिए? मोदी को 10 साल तो दे दिया ना। सर तो उनको 65 साल भी तो दिए थे, तो सर 65 साल दिए तब कुछ नहीं हुआ, तो अब सर क्या ही उम्मीद रखें। और अभी जो 10 सालों में चीज़ें देखने को मिली हैं, डेवलपमेंट देखने को मिली हैं, तो सर जाहिर सी बात है हम मोदी को ही वोट देंगे। मोदी तो ये बार बार मन से कह देते हैं कि हमारे पास परिवार नहीं है, योगी के पास परिवार नहीं है, तो हम किसके लिए खप रहे हैं, आम जनता के लिए। ये मैसेज क्यों देना चाह रहे हैं? ऐसा क्या किसी को डरा रहे हैं या किसी को एक तरीके से अपनी तरफ वोट लेने के लिए ऐसे भाषण दे रहे हैं? नो सर एक्चुअली ये विमेंस के लिए है कि वो जब अनमैरिड होके, जिनकी कोई फैमिली नहीं है, वो विमेंस के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, नॉर्मल पीपल्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जनता के लिए मतलब इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सर ये फैमिली वालों को भी सोचना चाहिए। तो सर ये उनका मैसेज है।